शुरू है सर। जी हाँ दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2021 देखा जाए तो 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और विश्व अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर जाना जाता है। और 2 अक्टूबर को एक ही महान व्यक्ति नहीं, साथ में जो भारत के हम लोग के सेकंड प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो चलिए आज हम लोग महात्मा गांधी जी को नमन कर ले। महात्मा गांधी की जय। वीर शहीदों जय। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जी का व्याख्या करना यानी इनके बारे में बताना सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर है। सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर। बात समझ गए? ये पूरा भारत में भारतीयों के लिए जितना अच्छा काम किए अभी तक उतना अच्छा कोई व्यक्ति काम नहीं किए। भारत पहले हम लोग का ब्रिटिश रूल के अधीन था, यानी अंग्रेजों के प्रति गुलाम था, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर महात्मा गांधी ने अनेकों आंदोलन किए जिसके फलस्वरूप भारत देश हम लोग का 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देखिए, हम सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में, जो प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में, जो भारत देश में है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी। बहुत से परीक्षाओं में पूछता है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम बताएं, तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का नाम था मोहनदास, लेकिन इनका पूरा नाम क्या जुट गया? पिताजी के नाम में से मोहनदास करमचंद गांधी। इनके माता जी का क्या नाम था? पुतलीबाई। प्रारंभिक शिक्षा इनको पोरबंदर और उसके आसपास में हुआ, लेकिन महात्मा गांधी जी का शादी यानी विवाह सन 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हो चुका था। उसके बाद इन्होंने 4 दिसंबर सन 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी गए। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि महात्मा गांधी लंदन क्यों गए? तो वकालत की पढ़ाई के लिए। कब? सन 1888 ईस्वी में। लंदन से लौटने के बाद यानी वकालत करके लंदन से भारत आए, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? तो भारत के एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उनको व्यापार के प्रति कहीं समस्या उत्पन्न हो गया था, तो अपने केस को हाइड करने के लिए महात्मा गांधी जी को 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाकर ले गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? सन 1893 ईस्वी को। एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 7 जून सन 1893 ईस्वी को रेल में यात्रा कर रहे थे, वो भी फर्स्ट क्लास में। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने यानी भेदभाव किया, जिसके कारण उनको वहाँ पर अपमानित भी होना पड़ा। अंग्रेज लोग बोले कि इसमें भारतीयों को यात्रा करना उचित नहीं है, क्योंकि पहले के डेट में काले और गोरे में बहुत भेदभाव होता था। शायद कहीं कहीं आज भी है। भारत में जैसे जाति प्रथा अनेकों धर्म से प्रति भेदभाव होता है। गांधी जी ने प्रयास किए कि उसको मिटाया जाए। इसके प्रति उन्होंने बहुत से काम किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का विवाह सन 1883 ईस्वी में कस्तूरबा से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए सन 1893 ईस्वी में। फिर कुछ समय के लिए सन 1897 ईस्वी में भारत में लौटे थे, जिसमें भारत के लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उनका एक संगठन दक्षिण अफ्रीका में बनाया जाए, और उस पर प्रयास भी किए। फिर वो दक्षिण अफ्रीका लौट गए। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में ही चलाए सन 1907 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारत में कब लौटे? सन 1914 ईस्वी में। भारत लौट आए 1915 ईस्वी में। सत्य और अहिंसा समझिए, महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। देखिए यहाँ पर
दिया हुआ है कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा, स्वराज, सर्वोदय योजना कार्यक्रम चलाए, स्वदेशी योजना चलाए। यानी अंग्रेज लोग जब भारत पर अत्याचार करने लगे तब महात्मा गांधी पूरा भारतीय लोगों से बोले कि आप लोग स्वदेशी अपनाइए। उस समय भारत में अनेकों प्रकार के चरखा बांटा गया जिससे लोग सूत काटकर कपड़ा बनाते थे। अछूतोद्वार कहने का अर्थ है कि पहले के डेट में लोग जाति के प्रति भेदभाव बहुत ज़्यादा था। आज के डेट में तो लगभग कुछ जगह है, अनेकों जगह समाप्त हो चुका है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव पर भी इन्होंने कार्यक्रम चलाया और उसको समाप्त किया। अंत में अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। भारत देश हम लोग कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया। इसमें उनकी विशेष भूमिका थी। महात्मा गांधी जब भारत आए सन 1915 ईस्वी में, तो यहाँ पर देखें कि अनेकों प्रकार के समस्याओं से भारतीय लोग घिरे हुए, उस पर उन्होंने कार्यक्रम किया और कार्य करने का काम किए। महात्मा गांधी सबसे पहला आंदोलन भारत में चंपारण आंदोलन था। महात्मा गांधी जी की भारत में सबसे पहला आंदोलन कब था? सन 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन के बारे में एक बार समझाना चाहूँगा कि चंपारण में जो बिहार क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर नील की खेती होती थी। नील की खेती के प्रति किसानों की बहुत हानि पहुँचता था, बहुत हानि का सामना करना पड़ता था, हानि उठाना पड़ता था। ये समस्या को चंपारण के किसान भाई बंधु लोग लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था वहाँ पर पहुँचे और गांधी जी के सामने अपना एक आग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट रखे कि आप चंपारण में आइए, हम लोग के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति आप आवाज़ उठाइए। तो महात्मा गांधी जी ने हाँ कह दिया और सन 1917 ईस्वी में भारत का पहला चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ। उसके बाद में खेरा आंदोलन हुआ, खेरा सत्याग्रह सन 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में, जो कि अहमदाबाद क्या है? औद्योगिक नगरी है। वहाँ पर अंग्रेज लोगों का अनेकों प्रकार का औद्योगिक प्लांट, फैक्ट्री था जिसमें भारतीयों को कम मूल्य पर यानी कम मजदूरी पर उनसे काम कराया जाता था। अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी जिससे महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन सन 1918 ईस्वी में चलाया। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कौन कहे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और पूरा देश यानी पूरा हम लोग भारत देश उन्हें बापू, राष्ट्रपिता बोलकर पूरा देश याद करता है। अब महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया अनेकों पुस्तक है जो मुख्य रूप से परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए पुस्तकों का कुछ विवरण। जैसे यहाँ पर देखिए पुस्तक हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? महात्मा गांधी के द्वारा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और इनके द्वारा पुस्तक ही नहीं, अनेकों प्रकार की पत्रिकाएं भी चलाया गया जो मुख्य रूप से है यंग इंडिया। कितना प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक प्रश्न आ चुका है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है, चाहे यंग इंडिया किनसे संबंधित है? तो गांधी जी से। हरिजन ये भी एक पत्रिका चला था, इसके भी संपादन कौन करते थे? गांधी जी। गांधी जी की हत्या बहुत दुख की बात है कि जिन्होंने भारत देश के लिए और भारतीयों के लिए इतना कठिन से कठिन काम किए और अंत में इनकी हत्या कर दिया गया। 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति थे, वही उनका हत्या कर दिए थे। बाद में उनको फांसी की सजा दिया गया। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे सन 1944 ईस्वी में रंगून रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। और महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के किस प्रांत में रहे थे? तो नटाल प्रांत में। किस प्रांत में? नटाल प्रांत में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए किनका केस लड़ने के लिए? दादा अब्दुल्ला का। किनका? दादा अब्दुल्ला का। अनेकों प्रकार का आंदोलन भारत में हुआ है। जैसे आंदोलन की एक बार और चर्चा कर देते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन सन 1917 ईस्वी में हुआ था, जो बिहार प्रांत में।
खेरा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में, और सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो नमक आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1942 ईस्वी में 7 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसमें अंग्रेजों को पूरा भारतीय मिलकर बोले कि भारत छोड़ो। तब जाकर हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। चलिए, इतना ही कहकर मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ भी कहा। यदि मुझसे किसी प्रकार के कुछ कमी रह गया तो फिर आप लोग माफ़ कीजिए। एक छोटा सा प्रयास था यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को बताने का, और भविष्य में भी ऐसा ही प्रयास जारी रहेगा। फिर से हम महात्मा गांधी जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि हम लोग के प्रति, हम लोग के पूर्वजों के प्रति इन्होंने इतना अच्छा काम किया, भारत के लिए इतना अच्छा काम किए।